नमस्कार। गांधी की विरासत कार्यक्रम अंतर्गत मुझे अपने विचार रखने का मौका देने के लिए मैं मुंबई सर्वोदय मंडल के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। बात करूँगी महात्मा गांधी की पत्रकारिता की विरासत की। आज तो पत्रकारिता का ग्लैमर और दिशाएं और गति कुछ अलग ही है, लेकिन इस क्षेत्र की संभावनाओं को एक आदर्श ऊंचाई अपने समय में गांधी जी ने दी थी और इस कदर दी थी कि आज भी पत्रकारिता पढ़ने वालों को गांधी एज ए जर्नलिस्ट पढ़ना पड़ता है। पत्रकारिता के प्रमुख कार्य हैं घटनाओं को सही रूप में बयान करना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रवाहों की समीक्षा करना और प्रजा को जागृत विचार करने की क्षमता प्रदान करना। गांधी जी ने इन कार्यों को तो सही अंजाम दिया ही, साथ में विराट जनशक्ति को संगठित करके सही मार्ग पे कार्यान्वित भी किया। कैसे? आइए देखते हैं। प्रारंभ होता है इंग्लैंड से। 19 साल की उम्र में गांधी जी इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए गए। वहाँ जाते ही वहाँ के प्रमुख अखबारों को घंटों तक पढ़ने की आदत उन्होंने डाल ली। कभी कभी उन्हें लगता कि ऐसा कुछ खुद भी लिखना चाहिए। लंदन में अल्फ्रेड हिल्स और जोशिया ओल्डफ्लीट के प्रोत्साहन से उन्होंने 9 आर्टिकल लिखे जो वहाँ के द वेजिटेरियन मैगज़ीन में छपे। ये थी गांधी जी की पत्रकारिता की नींव। इस नींव पर इमारत बनी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका जाते ही गांधी जी ने वहाँ आकर बसे भारतीयों के प्रति कई प्रकार के अन्याय होते देखे और उन्होंने वहाँ के अखबारों में इसके विषय में चर्चा पत्र लिखने भी शुरू किए। बाद में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक मदनजीत व्यावहारिक से खरीद लिया और अफ्रीका में रहने वाले भारतीय समुदाय की समस्याएं और उनके हल के विषय में जानकारी देने लगे। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक था, उसमें विज्ञापन नहीं छपते थे और अंग्रेजी और गुजराती 2 भाषाओं में वो निकलता था। आत्मकथा में वे लिखते हैं कि इंडियन ओपिनियन में प्रति सप्ताह मैं अपनी आत्मा डालता था और मैं जिसे सत्याग्रह समझता था उसे लोगों को समझाने की कोशिश करता था। 10 साल में जेलवास के समय को छोड़कर उन्होंने प्रति सप्ताह लिखा था। बिना इस अखबार के शायद दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह सफल नहीं हो पाता। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन को और इंडियन ओपिनियन ने गांधी जी को नई ऊंचाइयां दी थी। 1915 में गांधी जी भारत आए। तब यहाँ पत्रकारिता का क्षेत्र नया था। एक व्यवसाय के तौर पर इसका स्थापन होना अभी बाकी था। वैसे तो 1822 से श्री मुंबईना समाचार नामक गुजराती अखबार निकलता था और 60 साल के बाद सूरत के इच्छाराम सूर्यराम देसाई ने गुजराती साप्ताहिक निकाला था, लेकिन ज़्यादातर अखबार एंग्लो इंडियन प्रेस के कब्ज़े में थे। सितंबर 1919 में गांधी जी ने नवजीवन शुरू किया और वृत्तपत्रों का तीसरा तबक शुरू हुआ। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया था। बॉम्बे क्रॉनिकल्स के ब्रिटिश संपादक B.G. हॉर्निमन ने ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना की और राष्ट्रवादी गतिविधियों को समर्थन दिया। फलस्वरूप उनको ब्रिटेन भेज दिया गया। बॉम्बे क्रॉनिकल्स के डायरेक्टर ने उनका दूसरा अखबार यंग इंडिया गांधी जी को सौंपा। गांधी जी उस समय साबरमती आश्रम में थे। उन्होंने लिखा था, अंग्रेज शासन ने भारत के लोगों को अन्य कोई भी बाहर के शासन से ज़्यादा नुकसान किया है।
इसलिए उसके प्रति आदर या वफादारी रखना पाप है। इन अखबारों ने लोगों को सत्याग्रह और अहिंसक संग्राम के लिए तैयार किया। 1932 में यंग इंडिया और नवजीवन बंद हुए। 1933 से अंग्रेजी हरिजन, गुजराती हरिजन बंधु और हिंदी हरिजन सेवक शुरू हुए। ऐसे नाम इसलिए क्योंकि तब गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण का आंदोलन छेड़ा हुआ था। गांधी जी अखबार को एक ज़रूरत समझते थे। अखबार के जरिए जनता अपनी आवाज़ उठा सकती है, अपनी मांगें रख सकती है, जानकारी हासिल कर सकती है। सरकार की बेझिझक आलोचना करने का अधिकार जनता को है, लेकिन सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह अखबार पर प्रतिबंध या अंकुश लगाए। अखबारों के जरिए गांधी जी ने स्वदेशी का प्रचार किया, महिलाओं को जागरूक व सक्रिय किया और ग्रामोद्योग, खादी, हिंदू मुस्लिम एकता और शासक और शासित के बीच के विश्वास के विचार रखे। जनता तक पहुंचने के लिए वे कोई भी कष्ट उठाने को तैयार थे। वे ऐसे पत्रकार थे जो सत्य कहते थे लेकिन शालीनता नहीं चूकते थे, सरल लिखते थे लेकिन शिष्ट भाषा में ही लिखते थे। अपने ज़माने के वे महान युग प्रवर्तक पत्रकार साबित हुए। उनकी पत्रकारिता के कारण ही जनता एक होकर ब्रिटिश शासकों को कह पाई कि स्वातंत्र्य के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। 1904 में इंडियन ओपिनियन से शुरू हुई गांधी जी की पत्रकारिता उनके जीवन के अंत तक चली। उनके समय में कई अखबार निकले जिन्होंने विज्ञापन नहीं लिए। अनेक पत्रकारों ने निडरता और सच्चाई के मार्ग पर जन सेवा की। क्या गांधी जी की पत्रकारिता आज प्रस्तुत है? आज के अखबारों का ध्येय सामाजिक परिवर्तन नहीं है, वे बिक्री और प्रचार हेतु चलते हैं। आज सफल, सुंदर, रंगीन अखबार और सामयिक तो बहुत निकलते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर न तो कोई बौद्धिक या वैचारिक खुराक दे पाते हैं, न तो नई पीढ़ी को शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेने की क्षमता रखते हैं। गांधी पत्रकारिता की आज बहुत ज़रूरत है। सत्य, अहिंसा, संकल्प, निर्भयता सर्वदा प्रस्तुत ही रहेंगे। गांधी जर्नलिज्म पीस जर्नलिज्म भी है। पूरे विश्व में आज तटस्थ, संतुष्टि देने वाले और पॉजिटिव जर्नलिज्म की ज़रूरत है जो नीतिमत्ता को सनसनी से ज़्यादा महत्व दे। गांधी जी की एक प्रसिद्ध उक्ति से अपनी बात का अंत करूंगी। मैं ऐसी दीवारें चाहता हूँ जिसमें खुली खिड़कियाँ हो, जहाँ से देश देश की संस्कृतियों की लहरें आवागमन कर सकें, लेकिन ये लहरें तूफान बनकर मुझे उखाड़ फेंकना चाहे तो यह मैं नहीं होने दूंगा। ना ही किसी और के घर में गुलाम या भिखारी बनकर कदम रखूंगा। धन्यवाद।